जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं कि क्या यही सही समय है कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को और भारत सरकार को जो कावेरी इंजन का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। क्या प्राइवेट सेक्टर के पास ये क्षमता है कि वो इस बड़े जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे? और क्यों इस समय ये भी डिमांड चल रही है कि जिस प्रकार का मॉडल अमेरिका और फ्रांस ने जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरॉन के साथ फॉलो किया, भारत को भी उसी मॉडल पर काम करना चाहिए, जिसके अंतर्गत न सिर्फ कावेरी इंजन में सुधार हो सकता है, बल्कि आने वाले भविष्य में इंजन के अलग अलग कैटेगरीज हमें देखने को मिल सकती हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, और अंत में आप भी बताइएगा कि इस अप्रोच से आप कितना सहमत हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि जो हमने बोला है वो होना चाहिए? आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक जेट इंजन नहीं बन जाता, आत्मनिर्भरता पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट रहकर ये नहीं कह सकते कि हमने आत्मनिर्भरता में एक नया आयाम प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जेट इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट का हार्ट होता है, और जब तक हम वही नहीं विकसित कर पाएंगे, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने आत्मनिर्भरता को सही मायने में जिया है। देखिए, ऐसा है कि बीते कुछ समय से इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, वो लगातार अपने पोटेंशियल को बढ़ा रही हैं, और जिस प्रकार की उपलब्धियां उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राप्त करी है, उसके बाद एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या यही सही समय है कावेरी इंजन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को सीरियस प्राइवेट प्लेयर्स के साथ शेयर करने का? क्योंकि ना उनके पास ये सिर्फ पोटेंशियल है कि वो तेजस मार्क 1A में जो इंजन की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर ये टीओटी सीरियस प्लेयर्स को मिली तो फिक्स करने के साथ साथ वो इसका बड़ा वेरिएंट भी डेवलप करने की क्षमता रखते हैं, जिस प्रकार जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरॉन ने अपने अपने इंजन प्रोग्राम के साथ किया था। आपको याद दिला दें कि कावेरी इंजन को 1986 में लॉन्च किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि एक 90 से 95 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो विकसित किया जाएगा, और तेजस और फ्यूचर के जो प्लेटफॉर्म्स है उनको पावर करेगा। लेकिन अगर हम 2023 की रिपोर्ट की बात माने तो तकरीबन 2839 करोड़ की हैवी इन्वेस्टमेंट और सालों की जो मेहनत है, उसके बाद भी ये प्रोग्राम अभी तक सफल नहीं हो पाया, और ये लगातार अपने थ्रस्ट को लेकर इशू में बना रहा, या इसके साथ इशू जो है वो बना रहा। इसमें फ्रांस की असिस्टेंस भी ली गई, और अभी भी ये अपना जो डिजायर्ड थ्रस्ट है उससे थोड़ा दूर है, और इसके चलते यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है अभी वो वैलिडेट होनी बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि कावेरी डेरिवेट इंजन जो है वो इस बार अपने सारे टेस्ट को पूरा कर लेगा। लेकिन आपको पता है कि क्या तेजस मार्क 1A में हम कावेरी इंजन को यूज कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमें जो गंभीर निर्णय है वो लेने पड़ेंगे। कावेरी इंजन भले ही अभी प्रोडक्शन क्लियरेंस को नहीं प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी जीटीआरई को उम्मीद है कि वो इसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल जेट इंजन मार्केट की तरफ देखें तो उनको कुछ हैंडफुल जो कंपनियां हैं उनके तरफ से डोमिनेट किया जा रहा है, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, प्रैट एंड विटनी हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, सैफरॉन हो गई, रोस्टेक हो गई। ये वो कंपनियां हैं जो इस समय डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन एक चीज जो इन्हें भारत के प्रोग्राम से अलग बनाती है वो ये है कि इन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को अपने इनोवेशन और रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम के लिए इनकी क्रमशः सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है। जी हाँ, भारत की प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम हो गई, लार्सन टुब्रो हो गई, गोदरेज एरोस्पेस हो गई, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर हो गई, इनके पास पोटेंशियल तो है कि वो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, कंपोनेंट्स को बना सकती हैं, और ये बनाती भी हैं एयरक्राफ्ट और मिसाइल के कंपोनेंट्स। इवन स्पेस लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना कदम रख दिया है, और इसीलिए यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार का समर्थन अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अपने कंपनियों को करते हैं, भारत को भी अब उसी प्रकार का समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस समर्थन से जो कावेरी इंजन है ये न सिर्फ तैयार हो सकता है, बल्कि बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए इनको ढाला भी जा सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पास एजिलिटी भी है, फाइनेंशियल मसल भी है, और इनके पास इनोवेशन की एक अप्रोच भी है जो कि कावेरी इंजन की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, और यहाँ पर भारत सरकार को इसके लिए जो सख्त कदम है वो उठाने पड़ेंगे। इनमें से कुछ कंपनियां जैसे कि टाटा हो गई, लार्सन टुब्रो हो गई, गोदरेज हो गई, ये जो फॉरेन ओईएम है इनके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, और इन्होंने काफ़ी एक्सपर्टीज को गेन किया है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन में। वहीं गोदरेज एरोस्पेस की बात करें तो ये तो ऑलरेडी अभी कावेरी इंजन का जो मॉड्यूल है उसको तैयार करके सप्लाई कर भी चुकी है, यानी इनके पास जो कॉम्प्लेक्स मशीनिंग है वो भी है, और इन्होंने हाई टेम्परेचर जो एलॉयज हैं इनको भी मास्टर कर रखा है, जो कि जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्रिटिकल होती हैं। इसके अलावा अगर सिमिलर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जो है इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार
जो कावेरी इंजन का टीओटी है इसको ट्रांसफर करने के बाद प्राइवेट फर्म्स को हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि तेजस मार्क 1 ए का जो गैप है वो यहाँ पर कम होगा। तेजस मार्क 1 ए का जो तकरीबन 200 जेट्स का ऑर्डर है, इसमें हमें बड़ी संख्या में अमेरिकन इंजन पर डिपेंडेंट होना है और क्योंकि वो सप्लाई चेन इश्यूज से परेशान है तो डिले है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कावेरी इंजन की बात करें और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की सहायता से इस पे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है, तो जो अपग्रेडेड कावेरी इंजन है वो 85 से लेकर 90 किलोमीटर के थ्रस्ट के साथ जो इम्पोर्टेड इंजन है इनको रिप्लेस कर सकता है। और ऐसे में जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकती हैं मॉडर्न डिजाइन टूल्स, एआई ड्रिवन सिमुलेशन और ग्लोबल कंसल्टेंट की सहायता से। और ऐसे ये भारत को काफ़ी मदद भी कर सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कि तेजस मार्क 2 हो गया, एम का हो गया या पोटेंशियल अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल हो गई, इसके लिए ये 90 से लेकर 110 किलोमीटर क्लास का जो इंजन है वो भी बनाने की क्षमता रखते हैं, जो कि कावेरी इंजन के डेरिवेटिव्स होंगे। और ऐसे में जो हमारे ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी जीत होगी। तीसरा, भारत सरकार को यहाँ पर पूरा समर्थन करना होगा इस प्रोग्राम के लिए। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरॉन ने जो गवर्नमेंट प्राइवेट सिनर्जी है उसका एक प्रमाण सामने रखा है। अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसने जनरल इलेक्ट्रिक के एडॉप्टिव इंजन ट्रांजिशन प्रोग्राम को हैवी फंड से वहां पर इक्विप किया था। तो वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की डीजीए ने भी जो सैफरॉन का राफेल अपग्रेड है उसको पूरी तरीके से समर्थन दिया था। और भारत को भी सिमिलर जो मॉडल है इसको अडॉप्ट करना होगा, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास एक तरफ जहां सीड फंडिंग है, टैक्स इंसेंटिव है, टेस्ट फैसिलिटीज है, तो वहीं प्राइवेट फर्म्स के पास जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है। और ऐसे में अगर इनका मर्जर होता है और सरकार इस पे जो फंड्स है इंजेक्ट करती है तो ये माना जा रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल जो है ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सरकार को फिर खुले तौर पर इसका समर्थन करना होगा। जैसे कि जीई सैफरॉन की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी इसका प्रमाण सामने रखा है। जनरल इलेक्ट्रिक का जो F110 और F414 इंजन प्रोग्राम है इसको पेंटागन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। वहीं सैफरॉन का जो M88 है इसको भी लगातार फ्रेंच फंडिंग जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ मिलती रही है। और इंडियन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनके पास एंथुजियाज्म तो है, इनके पास कैपेबिलिटी भी है, लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं फंड्स हैं उनको लेकर ये स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि जो टीओटी फ्रेमवर्क है उस पर ध्यान दिया जाए, जहां पर कावेरी इंजन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो जो फर्म्स का कंसोर्टियम है इसको दिया जाए। हालांकि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये जो ओवरसाइट है उसको रिटेन रखे और किसी भी प्रकार के मिस यूज़ को प्रिवेंट करे। और ऐसे में ये जो मॉडल है ये भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। वहीं पब्लिक प्राइवेट का जो R&D हब है ये भारत के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस प्रकार का जो एक डेडिकेटेड एरो इंजन रिसर्च सेंटर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से को फंडेड होगा वो भारत को एक नया आयाम दे सकता है जेट इंजन डेवलपमेंट में। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यही सही समय है भारत सरकार के लिए कि वो कावेरी इंजन की जो टीओटी है ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ साझा करें, ताकि भारत में जो इंजन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीटीआर ये काम अकेले नहीं कर सकती, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसमें हमारी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होती हैं तो एक्सपर्टीज उनको भी मिलेंगी और भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो आप इससे कितना सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।